ऊपर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं और ये रवि जी का सवाल है एनबीसीसी पर। अजीत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। इनका कहना है कि अभी मौजूदा स्तर पर जहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या वहाँ पर खरीद सकते हैं? इनका जो टर्म है वो 3-4 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। चार्ट पे भी हम देख रहे हैं कि पिछले कई सेशन से थोड़ा साइडवेज में नज़र आ रहा है, तो क्या यहाँ पर इस साइडवेज में फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है? देखिए अंश, इसमें ये चीज पॉजिटिव हुआ है कि प्राइस वाइज कुछ खास डैमेज हुआ नहीं है इस पूरे करेक्टिव फेज में। स्टॉक काफी स्ट्रांगली अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, फ्रेश खरीद सकते हैं। बट मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि 105 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, बिकॉज ये 3 से 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं। अगर ये उसके नीचे गया तो फिर बायस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक को करीब 90-95 तक के लेवल शायद उससे भी नीचे पुश कर दे। तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट करीब 135 का होगा। हमारे साथ अब भारत भूषण साहब जुड़ गए हैं मुंबई से। नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत पुराना पापी हूँ इस लाइन में। अच्छा, बताइए सर, तो आपकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं फिर? इस वक्त रिलायंस के मेरे पास 800 शेयर है, बहुत पुराने, ओके। वेरियस स्टेजेस, एवरेज 600 है। ओके। लेकिन ये जो 1:1 बोनस अनाउंस हुआ है, उसके बाद करीब 9 से 10% गिर गया। हाँ। शेयर 2700 के करीब आ गया, 3000 से ऊपर से। तो ये मैं चाहता हूँ कि क्या इज इट राइट टाइम टू ऐड सम मोर एंड व्हेन इज द बोनस लाइकली टू बी इशूड? चलिए, सभी सवालों के जवाब देंगे आपके, और उसके पहले आपको बधाई। और दूसरा, आपने अपने जवाब के शुरुआत में कहा कि आप काफ़ी पुराने निवेशक हैं। मेरे ख्याल से वो आपकी रणनीति में हमें दिखाई भी दे रहा है, और बहुत कम होता है जब आप जैसे निवेशक हमें कॉल करते हैं और हम उनसे बात कर पाते हैं। सर, एक्सपर्ट तो अपनी सलाह देंगे ही, लेकिन उसके बावजूद आपका भी कमाई का नुस्खा क्या है, ज़रा बता दीजिए हमको, ताकि दर्शक भी कुछ सीख पाएं आपसे। मैं 82 इयर्स की एज का हूँ जी। 50 साल से इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा। ऑलवेज इन एज ए इन्वेस्टर। अच्छा। Long term investor. Long term. And Reliance is one of my folio share. बिल्कुल। Me and my wife both work on that. जी। तो मेरे ख्याल से संयम, धीरज एक बहुत बड़ा इसका जो इनाम है वो मिलता है निवेशकों को, और वो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है आपकी खरीद में भी। और 82 साल के आप हैं, उसके बावजूद भी इक्विटी को लेकर आपका जो रुझान है वो कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। सर, प्रणाम आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन अब आपको झटपट सलाह दिलवाते हैं। अजीत, क्या कहिएगा? देखिए, ये काफी लंबे अवधि से स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं 600 के प्राइसेस पे, और अभी 10% बिल्कुल ये स्टॉक पिछले 2 वीक्स में डिक्लाइन आया है। बट इनकी बाइंग प्राइस को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा अभी और रूम है, और कंसिडरिंग कि रिलायंस में मुझे थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है करता है, बिकॉज कि अगर आप देखेंगे पिछले 2-2.5 सालों में कुछ खास आपने रिटर्न नहीं देखा है रिलायंस के निवेशकों के लिए। और अभी जिस तरीके से डिक्लाइन आया है, एक रेंज बेसिकली ये पकड़ा हुआ था जिसका ब्रेक हुआ है, और 2700 के नीचे ये प्रेशर और बढ़ सकता है। तो मान के चलिए आप 2600-2550 तक की रेंज पॉसिबल ही है। तो भारत भूषण जी को शायद 2550 के लेवल पे अगर वो एंटर करना चाह रहे हैं, तो उन लेवल्स पे आप ऐड करने की सोच सकते हैं फॉर बोनस एंड अदर कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स। तो ये है आपको एक विस्तृत सलाह हमारी ओर से। आपके निवेश के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।